मित्रों, भले ही हमारा ये शरीर नश्वर है, परंतु हमारी आत्मा नहीं। हमारे पूरे जीवन चक्र में सबसे पहले हम एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर जवान होकर बुढ़ापे को अपना लेते हैं। इस पूरे जीवन चक्र में मनुष्य कई अच्छे और कई बुरे कर्म करता है और फिर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। परंतु अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। तो आइए जानते हैं मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह कहाँ रहती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक ले जाने तो यमदूत आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वाली आत्मा बिना किसी संकोच या यातना के यमदूतों के साथ यमलोक में प्रस्थान कर लेती है। वही बुरे कर्मों से निवृत्त आत्मा को यमदूतों को अपने साथ जबरदस्ती रस्सी से खींचकर यमराज के समक्ष ले जाना पड़ता है। आत्मा को यमराज के समक्ष ले जाने के बाद उन्हें वहां 24 घंटे तक रखा जाता है, जिस बीच उसे उसके जीवन काल के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है और दोबारा उस आत्मा को वहीं ले जाकर छोड़ दिया जाता है जहां से यमदूत उसे लेकर आए थे। तत्पश्चात वो आत्मा मृत्यु लोक में पूरा 13 दिनों तक रहती है, जिस बीच मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लेकर ब्रह्म भोज तक कराया जाता है। सारे विधि विधान संपन्न होने के बाद पुनः यमदूत आत्मा को वापस मृत्यु लोक से परलोक ले जाते हैं। यहाँ से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। यमदूत जब आत्माओं को यमलोक ले जा रहे होते हैं तो यमलोक ले जाने के मार्ग पर बुरी आत्माओं को कई भयानक यातनाएं दी जाती है। उसके बाद उन्हें भयानक बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है, यह नदी उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल गर्म लावे के समान तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं और अनेक हिंसक एवं मांस भक्षण जीवों से भरा हुआ है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, उसे इन सारी यातनाओं को भुगतना पड़ता है और पापी आत्मा इन यातनाओं के कारण चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगती है। इसके अलावा भी कई अन्य यातनाओं को सहने के बाद करीब 1 साल पश्चात आत्मा आखिर में यमलोक पहुंच ही जाती है। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज कर्मों के अनुसार उस आत्मा को नर्क, स्वर्ग या दूसरी योनियों में भेजते हैं। यही वो स्थान होता है जहां ये तय किया जाता है कि आत्मा दूसरा शरीर कब धारण करेगा, किस समय धारण करेगा। मित्रों, यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि मृत आत्मा अपना दूसरा जन्म भी मनुष्य के रूप में ही ले। हालांकि यह भी कहा गया है कि हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती, बल्कि अच्छे कर्म किए हुए लोगों के लिए विमान ले आया जाता है, जिसमें बैठकर ये आत्माएं विष्णु लोक चली जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। जो आत्माएं विष्णु लोक पहुंच जाती है, उन्हें हमेशा के लिए जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उन्हें दोबारा जन्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि एक बार अगर आपके शरीर से आत्मा निकल गई तो आत्मा निकलने के बाद वह केवल एक अंगूठे के आकार का बना रह जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।